नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मजदूरों के नायक सीएम धामी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। वहीं किसी सुरंग या खदान में फंसे मजदूरों को निकालने वाला देश का यह सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया है। लेकिन इस अपार सफलता के पीछे पूरी टीम की कड़ी मेहनत रही। वहीं उत्तराखंड की मुख्यमंत्री का लगातार टीम से संपर्क बनाए रखना और टीम का हौसला बढ़ाते रहना भी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ है, जो इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के पीछे की एक महत्वपूर्ण वजह साबित हुआ है। 400 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगातार इस रेस्क्यू की मॉनिटरिंग की है। हादसे के 17वें दिन 28 नवंबर को वो शुभ सूचना मिली जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। सभी 41 श्रमिक सकुशल बाहर निकाल लिए गए और एक एक श्रमिक के टनल से बाहर निकालने मुख्यमंत्री ने पूरी आत्मीयता के साथ उन्हें गले लगाया, उनका स्वागत किया, उनके परिजन का हालचाल जाना और देर रात तक प्राथमिक स्वास्थ्य जांच से लेकर रहने खाने की व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू भारत के इतिहास का संभवतः सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा और इस सबसे बड़े बचाव अभियान को मोर्चे पर मौजूद रहकर लीड कर रहे थे उत्तराखंड के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऐसे में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो इस रेस्क्यू में नजर बनाए हुए थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। कई दिनों तक यहाँ पर रहकर देखा कि बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मजदूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है जेसीबी और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे और जितना हटाते थे मलबा उससे ज्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। फिर हम पाइप लेकर आए, पाइप हरिद्वार से, देहरादून से पाइप इकट्ठे करे, पाइप डालने का काम हुआ तो पाइप भी तेजी से आगे नहीं जा पाया कुछ जाने के बाद। फिर उसके बाद अमेरिकी जो मशीन है, ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयर लिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई। लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई, फिर दोबारा चलाई गई, फिर दोबारा चलाने के बाद अंदर मशीन फंसी गई, बुरी तरह से पूरी डैमेज हो गई, पाइप भी डैमेज हो गया और ऐसा लगा कि अब तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। फिर ऊपर से वर्टिकल डीलिंग शुरू की गई, वह भी जो है चली, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर अंततः ये लगा कि यही काम हमारा दोबारा चलना चाहिए। फिर ऑगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना और एक मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीजें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौखनाथ की भी बड़ी कृपा रही, उनकी कृपा से ये अभियान सफल हो पाया। तो ये तमाम बातें हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही हैं और लगातार वो इस पूरे रेस्क्यू में नजर बनाए हुए थे। वहीं अब पिछले 17 दिनों से टनल में फंसे मजदूरों के बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से फोन पर बातचीत भी की और उनका हालचाल जाना। पीएम मोदी ने मजदूरों से कहा कि इस मिशन में शामिल सभी लोगों ने मानवता और टीम वर्क का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है।
उन्होंने कहा कि अलग अलग एजेंसियों के इस बचाव अभियान ने सभी को भावुक कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण, सभी मजदूरों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली की इस पूरे रेस्क्यू में सीएम की महत्वपूर्ण भूमिका की जमकर तारीफ की है। और लगातार जो मजदूरों से पीएम मोदी ने बातचीत की है, सभी मजदूर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताते नजर आए हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ इस बातचीत में मजदूरों ने कहा है। हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर एसडीआरएफ एनडीआरएफ और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर। तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। तो प्रधानमंत्री मोदी से मजदूरों ने जो बातचीत की, मजदूरों ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका हौसला बहुत बढ़ाया, लगातार उनके संपर्क में बने हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। वहीं उत्तरकाशी रेस्क्यू पूरा होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपना अनुभव भी साझा किया। सीएम ने कहा कि इस पूरे अभियान में लगे सभी कर्मचारियों और कार्मिकों को मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी पीएम मोदी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लेते रहे, अपना सहयोग दिया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे ड्यूटी दी थी कि मुझे सभी को सुरक्षित निकालना है। भारत सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां समेत यहां मौजूद वैज्ञानिकों का मैं आभार जताता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी अधिकारी इस रेस्क्यू में अपना सहयोग दे रहे थे। आने वाले समय में हम सभी टनलों की समीक्षा करेंगे ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो महत्वपूर्ण बातें यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हादसा हुआ, जो भी वजह रही, एक सीख जरूर है और आने वाले समय में जो भी कार्य किए जाएंगे टनलों में, जो भी समीक्षा होगी वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। साथ ही मजदूरों के परिजन ने भी रेस्क्यू को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कई मौकों पर वे काफी भावुक नजर आए हैं। क्या कुछ उनके परिजन ने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जी सर। हाँ, क्या बताया गया आपको? अब वहाँ तो पहले पता चल चुका होगा, हम तो यहाँ हैं, वहाँ पता चल चुका होगा। खुश हैं? बेटे से मिलने जा रहे हैं। घर पे बात हुई आपकी? अब नहीं हुई। हाँ, घर पे बताया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। अरे वहाँ सब खुद जान गए होंगे पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। अरे क्या किसी की रुपये करना है। भगवान को किसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? आपके आंसू आ गए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो खुशी के हैं सर। मैं उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से बहुत खुश हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मेरा बेटा आज 18 दिन के बाद जंग जीत के घर वापिस आ रहा है, जिन्होंने इस कार्य में बहुत सहायता की, मदद की, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये मजदूरों के परिजन थे जो काफी भावुक भी नजर आए और लगातार वे सरकार का, शासन का, प्रशासन का, सभी का आभार जता रहे हैं क्योंकि उनको जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पूरा खरा उतरा है भारतीय शासन प्रशासन। और जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय नजर आए हैं, सभी ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे मजदूरों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का चेक दिया है। सीएम धामी मजदूरों से मुलाकात करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि हमने सभी से बातचीत की है, सभी मजदूर स्वस्थ हैं, सभी को 24 घंटे के लिए मेडिकल टीम की निगरानी में रखा गया है। उसके बाद डॉक्टर्स की सलाह से उन्हें वापस घर भेज दिया जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने एक बार फिर से सभी लोगों का धन्यवाद कहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा
दिखा रहे हैं, पूरा रेस्क्यू चला और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो मजदूर थे उनके पास पहुंचे और उनसे बातचीत भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो लगातार रेस्क्यू के चलते लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए थे और लगातार रेस्क्यू में मजदूरों से संपर्क कर रहे थे और मजदूरों ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। पीएम मोदी से बातचीत में जो मजदूर थे उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने जिस तरीके से काम किया है, लगातार जो जरूरत रही उस जरूरत को पूरा करने का काम पूरी टीम ने किया है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि लगातार ये वो भूमिका है जिसने काफी हौसला इस पूरी टीम का बढ़ाया है और लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक नींव की तरह काम किया, जो मजबूत नींव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनकर निभाई है। और लगातार जो मजदूर फंसे हुए थे किसी तरह से उनका मनोबल कम ना हो, किसी तरह से कोई मानसिक रूप से वो कमजोर ना हो, उस हौसला वो अफजाई करते नजर आए थे और लगातार संपर्क में बने हुए थे। यही वजह है कि मजदूरों ने लगातार बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी सराहना की है और लगातार जो संपर्क उन्होंने साधा, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातचीत को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार जो हौसला अफजाई उन्होंने किया वो काफी महत्वपूर्ण था। और इसी खबर पर हम और जानकारी लेंगे। उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी विनीत कंसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, लगातार इस पूरे कवरेज करते रहे हैं। विनीत, पूरा जो रेस्क्यू है वो सफल हो चुका है। आपसे सुबह भी हमने आपसे बातचीत की, फिलहाल कोई क्या कुछ अपडेट इस पूरे रेस्क्यू को लेकर? मुख्यमंत्री ने सभी मजदूरों से बातचीत की है और जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू रहा उसको लेकर भी एक क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्योंकि पूरे रेस्क्यू में आपने पल पल की अपडेट दी है, लेकिन पहले ये बताएं कि अभी क्या कुछ अपडेट है मुख्यमंत्री ने जो बातचीत की है? एक आपदा का क्षण ही था, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो 41 मजदूरों को जिस तरह से बाहर निकालने का एक टास्क जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने एक चाहे आला अधिकारियों की बात की जाए, सरकारी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी यहाँ पर डेरा बना के बैठे हुए थे, स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर लगभग हर एक आध घंटे बाद उत्तरकाशी महासवी है पुल पर पहुंच रहे थे और पल पल की जानकारी उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही देखा जाए तो अब की बात जो अपडेट अभी यहाँ से निकली है, जो कि लगभग यहाँ से जो 41 मजदूर है उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर यहाँ से जो चिन्यालीसो एयरपोर्ट है वहाँ पर भेजे गए हैं और वहाँ से ये लगभग यहाँ से एम्स के लिए रवाना भी हो चुके हैं। लगभग तैयारियां यहाँ पे पूरी कर दी गई थी। उनका स्वास्थ्य जो देखा गया है, स्वास्थ्य पूरी तरह से सुरक्षित है और इनको इनके परिजनों के पास तभी छोड़ा जाएगा जब इनके जो मीन ये रहेगा उसके बाद इनको भेजा जाएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल भी तमाम चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन फिलहाल जो परिजनों के पास अपने अपने घर जो मजदूर पहुंचेंगे उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था सरकार द्वारा, शासन द्वारा की गई है? क्या सभी को अपने घर तक पहुंचाया जाएगा या फिर सभी के लिए यहाँ से व्यवस्था की जाएगी कि वो वहां तक पहुंच सकें? जी ऋषभ, बिल्कुल केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने पहले से ही अपडेट कर दिया था, क्योंकि कई परिजन अपने घरों से बाहर आए थे, यहाँ आए थे, तो उनके लिए स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पहले ही बयान दे चुके हैं कि इनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जो कि उनके घर तक उनको पहुंचा के आएगी। मगर पहले एम्स की बात की जाए तो एम्स में उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। जब तक उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से सही नहीं होता तब तक इनको रिलीफ भी नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने इससे पहले भी हमसे साझा की, लेकिन एक रेस्क्यू को लेकर मैं आपसे कुछ अनुभव आपका जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए विनीत, लगातार रेस्क्यू चला, 400 घंटे का समय बहुत ज्यादा समय हो जाता है। 17 दिन आप किसी टनल के भीतर, किसी गुफा के भीतर जैसी स्थिति में आप रहते हैं तो निश्चित तौर पर कई सारी मनोबल भी गिरता है और किसी तरह के कहीं की सवाल जवाब का सिलसिला मन में शुरू होता है। लेकिन एक चेहरा जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा, लगातार वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के पीछे कड़ी नींव बनकर डटे रहे और लगातार इस निगरानी करते रहे, साथ ही जो मजदूर थे उनसे बातचीत करते रहे और प्रधानमंत्री मोदी से जिस तरीके से बातचीत मजदूरों ने की है उसमें भी जो बातें उन्होंने बताई कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हमला हौसला अफजाई किया और लगातार संपर्क में रहे थे, तो मजदूरों को काफी भरोसा उनकी बातचीत से पैदा हुआ। तो किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भूमिका इस दौरान रही है विनीत? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड का उत्तरकाशी ये एक सेंसिटिव जोन है और यहाँ पे कभी भूकंप, कभी वर्णवत, कभी ऐसे बड़े बड़े केस यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये नॉर्मली देखा जाए ये पहली बार ऐसा केस यहाँ पे हुआ कि टनल के अंदर कोई फंस गया, लगभग 400 घंटे तक अंदर रहा, फिर वो इस तरह से खुश होकर बाहर निकले हैं कि जैसे कल ही अंदर गए और आज शाम को बाहर निकल गए हो।
पर उसमें देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो बात की जाए तो पल पल की घटना को उन्होंने नजदीकी से देखा है और हर किसी के देह में जो चल रहा था कि किस तरह से मोडिफाइड किया जाए, किस तरह से इनको बाहर निकाला जाए, मगर जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर एक्टिव रहे, हर किसी को सहानुभूति देते रहे, स्वयं अपने आप ही मजदूरों से बातचीत करते रहे कि किसी तरह की कोई दिक्कतें अगर उन्हें हैं तो वो उनसे भी बातें करते रहे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण कड़ी उनकी समझ आती है, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ रेस्क्यू से इतर भी जो परिजन लगातार परेशान हो रहे थे, लगातार उनका भरोसा टूट रहा था, उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं निराशा उनको लग रही थी, क्योंकि 17 दिन हो चुके थे और लगातार ये कहा जा रहा था कि समय कोई निश्चित नहीं है कब तक ये रेस्क्यू पूरा हो पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने परिजन से भी बातचीत की और पूरे रेस्क्यू के बाद भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, तो किस तरीके से एक पूरे कहें कि पुल का काम उन्होंने किया है, जो तमाम स्थितियां बिगड़ सकती थी। क्योंकि ऐसे मौकों पर खासतौर पर देखा जाता है, पीएम मोदी ने भी कहा कि परिजन काफी आक्रोशित हो जाते हैं और अनियंत्रित हो जाते हैं और तमाम तरह की वह चीजें कह देते हैं, जिसके चलते रेस्क्यू भी बाधित होता है, तमाम तरह की चीजें सामने आती हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बातचीत परिजन से की है, जो समन्वय स्थापित किया, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है? जी ऋषभ, बिल्कुल, जब सूबे का मुख्यमंत्री एक नॉर्मली आदमी से मिलता है तो उसका अलग ही अनुभव सामने आता है। और लगभग हमने देखा है कि किस तरह से इन्होंने जो क्षेत्र की बात की जाए तो हर जिले से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे, हर डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पहुंचे हुए थे, क्योंकि लगभग सभी से बातचीत की और उनसे उनकी सहानुभूति यहाँ पे देखने को मिली। कई ऐसे परिवार हमें यहाँ पे भी दिखे जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर यहाँ पहुंचे थे, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर यहाँ पहुंचे थे। तो उनसे किस तरह से उन्होंने मॉडिफाई किया, उनसे बात की कि हाँ आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं और ये जो अंदर फंसे हुए इनको हम जल्द ही बाहर करेंगे। जी ऋषभ, आज बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही, मैं उनकी एक बाइट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अब आगामी समय में जो और भी टनल हैं उनमें हम समीक्षा करेंगे कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ सकती है भविष्य को लेकर। तो एक बहुत बड़ी सीख तो ये पूरा हादसा रहा ही, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहना कि हम आगे भी टनल में जो काम चल रहा है वहां पर समीक्षा करेंगे, इस तरीके से किस तरीके से मुख्यमंत्री आगे की जो और भी कार्य हैं उनको देख रहे हैं? जी ऋषभ, बिल्कुल, देखा जाए तो ऑल वेदर में लगभग 6 से 7 टनल का कार्य चल रहा है और उसमें पहला उत्तरकाशी का जो ये बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद से अब स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो निर्देशित कर दिए गए हैं, क्योंकि उसमें जांच बैठ गई है, उसमें जो सुरंग की बात की जाए उसको सीज कर दिया गया है। जब तक इस पर किसी तरह की पूरी जांच क्लियर नहीं होती तब तक ये कार्य पूरी तरह से प्रभावित रहेगा, बंद रहेगा। मगर सवाल तब भी खड़े होते हैं कि कई ऐसे टनल बने हैं, कई जगहों पर ऐसी घटना घटती है, मगर क्यों कंपनियां इस तरह से चुप्पी साध देती है? जब वो तो समय अच्छा था, या तो इन लोगों की जिंदगी एक तरफ से बच गई, मगर कई ऐसे देखे हमने चमोली में जो हादसा हुआ था वहां पे भी इसी तरह का हादसा हुआ था और लगभग काफी लोग वहां पर एक्सपायर भी होते हैं, वो ज्यादा आता है। मगर भगवान की कृपा ही मानी जाए या चमत्कार ही माना जाए कि इन लोगों को सकुशल पूरे 17 दिन के बाद बाहर निकलने में कामयाब रही सरकार। बिल्कुल विनीत, मैं तो खुद व्यक्तिगत रूप से हैरान था कि जिस तरीके से मजदूर सुरक्षित निकले, सकुशल निकले और जो 17 दिन का सफर रहा वो काफी सकारात्मक रूप से बाहर निकले। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, समय हमारे पास कम है, कि अभी फिलहाल जो सुरंग है, जो टनल है, वहां क्या कुछ स्थिति है? विनीत जी ऋषभ, बिल्कुल, जैसे ही मजदूरों का निकलना शुरू हो गया था उसके लगभग जो न्यायालय है, जिला न्यायालय है, उनके द्वारा ये पूरी तरह से सीज कर दिया गया। किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि जो बैरिकेटर यहाँ पे आर्मी का लगा हुआ था वहीं पर इनका बैरिकेटिंग लगा दी गई है। स्वयं न्यायालय द्वारा इसको सीज कर दिया गया है कि जब तक इसमें पूरी तरह से कार्रवाई पूरी नहीं होती है तब तक इस सुरंग पर किसी तरह का कार्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ऐलान तो कर दिया है कि मंदिर का निर्माण यहाँ पे होगा, मगर निर्माण तब होगा जब सुरंग पूरा तैयार होकर निकल जाएगा। मगर जांच की बात की जाए तो निश्चित तौर पर देखना होगा क्या कुछ कदम आगे उठाए जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री इस ऑपरेशन में अपनी निगरानी बनाए हुए थे और साथ ही लगातार मॉनिटरिंग इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कर रहे थे, काफी महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निभाई है। परिजन से बातचीत करना हो, लगातार जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे संपर्क करना हो, हौसला अफजाई करना हो, इसीलिए जो छवि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बार निकलकर सामने आई है और मजदूरों के नायक बनकर सीएम पुष्कर सिंह धामी निकले हैं, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी इस पूरे रेस्क्यू के दौरान रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।